सोल के साथ बनने वाले रिएक्शन वीडियो। तो हाँ, एक एनिमेशन चैनल पे जिसका नाम है इंडियन एनिमेशन, शायद से मैं बड़े दिनों से देखा नहीं है, तो चलिए उसे देखते हैं। सो रहा था, घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो, मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। दादा लिटरली सी द एनिमेशन मैन। आज बकेट लिस्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, बट थोड़ा कार्टूनिश का लुक है कि सारी चीजें शाइन मार रही है उसमें, बट सुपर्ब है। मैं उनके एक दो कैरेक्टर के और नाम सुनाता हूँ, आप सुनिए, बड़ा अच्छा है। एक है शिक्षा भैया, छिच्छा भैया, और एक है धनिया जो आपने सुना, और एक है पुदीना। एक का नाम है दादाजी, एक का नाम है दादी जी, सबके नाम है भाई। ये ऐसे नहीं है कि कैरेक्टर है, ये सबके नाम है भाई, समझ लो। आगे की शॉट मैं अब 5-6 शॉट दिखा के ही सीधा हूँ। आया और शिक्षा भैया को एक दिन पुदीना स्कूल से नाराज होके आया और शिक्षा भैया को कहने लगा, शिक्षा भैया मैं सिर्फ मिर्ची खाऊंगा आज। अब लंच टाइम हो रहा था। शिक्षा भैया ने बोला, ये क्या नॉनसेंस है? तो शिक्षा भैया ने उससे पूछा, भाई पुदीना क्या हो गया भाई, मिर्ची कौन खाता है यार? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ मिर्ची खाऊंगा, पुदीना ने बोला। तो अब शिक्षा भैया और धनिया देखने लगे एक दूसरे को। बोला, क्या हो गया भाई को? बोला, ऐसे तो मानेगा नहीं है, चलो इसके टीचर को बुलाते हैं। उसके क्लास टीचर को फोन किया शिक्षा भैया ने। इस मंडे से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। वाओ। अबे यार, एग्जाम्स की तैयारियां तो सबकी हो गई होंगी ना? हाँ शिक्षा सर, हो गई तैयारियां। बहुत बढ़िया मोनिका। अच्छा मोनिका, एक बात बताओ, तुम तो अपने पुराने स्कूल की टॉपर हो ना, तुम्हें एग्जाम्स की तैयारियां करती कैसे हो? शिक्षा सर, मैंने एग्जाम से पहले कम से कम अपना सिलेबस 2 बार रिवाइज करती हूँ। और धनिया, तुम कैसे तैयारी करते हो? शिक्षा भैया, पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चंस आए होते हैं ना, मैं तो उन सबका रट्टा लगा लेता हूँ। बहुत बढ़िया धनिया। मोनिका, एग्जाम में सबसे ज्यादा खुश कब होती हो तुम? शिक्षा सर, जब मुझे क्वेश्चंस पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। और धनिया, तुम कब खुश होते हो? जब मेरे आगे वाले को सारे आंसर्स आते हैं। ये भी बढ़िया है गुरु। मोनिका, एग्जाम्स का तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? तुम लोगों के एग्जाम की डेट, तुम लोगों के दादाजी आपने ज्यादा पी लिए। अरे दादाजी काहे उदास बैठे हो? क्या बताएं धनिया, कल शाम को दूध उबाल रहे थे, दूध गिर गया, तब से तुम्हारी दादी ने गला फाड़ फाड़ के दिमाग खराब कर दिया है। अरे यार रुक जाओ दादाजी, मैं एक पैकेट दूध ला देता हूँ आपके लिए। रास्ते में धनिया को एक चिराग मिलता है। अरे यार, ये तो लग रहा है जादुई चिराग है, चलो घिस के देखता हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? यार पहले तो ना मुझे बहुत ही अमीर कर दो यार, इतना पैसा हो मेरे पास कि मुझे सोचना ना पड़े। अपनी दूसरी इच्छा बताइए। मोनिका मेरे प्यार में पागल हो जाए, जो हुक्म मेरे आका। आपकी आखिरी इच्छा बताइए आका। अरे यार लॉल तो कुछ नहीं चाहिए, वहाँ मेरे दादाजी उदास बैठे हैं, उनसे पूछ लो। दादाजी बताइए आपकी क्या इच्छा है? यार वो हमसे कल दूध गिर गया था शाम को, एक काम करो, कल सुबह से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब बदल दो। शिक्षा भैया पढ़ा रहे थे, धनिया ने डाउट पूछ पूछ के शिक्षा भैया के फेफड़े सुखा दिए। हाँ तो बच्चों समझ में आ गया? शिक्षा भैया एक और डाउट है। धनिया मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हाँ शिक्षा भैया, कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक खरगोश था, वो डेली लोहार की दुकान पर जाता और लोहार से पूछता, गाजर है? अब यार लोहार को समझ नहीं आता कि डेली ये खरगोश मेरी लोहार की दुकान पर, यहाँ तो मैं लोहा बेचता हूँ, यहाँ आकर गाजर क्यों मांगता है।
पर कुछ दिनों बाद लोहार समझ जाता है कि खरगोश खाली उससे मजे लेने आता है। एक दिन फिर से खरगोश आके पूछता है, भैया गाजर है? और लोहार जो है खरगोश के दोनों दांत तोड़ देता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा भैया, आपने ना कहानी पूरी नहीं सुनी। दांत टूटने के बाद खरगोश फिर से लोहार की दुकान पे आता है और उससे पूछता है, भैया गाजर का जूस मिलेगा? शिक्षा भैया अपना डंडा ढूंढने लगे। शिक्षा भैया, तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माया जाल और भ्रम में क्या अंतर होता है। हाँ बेटा किट्टू, बताओ क्या होता है माया जाल? शिक्षा भैया, माया जो जाल बनाती है उसको कहते हैं माया जाल। आज सोच के आया हूँ बेटा, किसी को पीटूंगा नहीं, तो फालतूगिरी करना कर दो बंद, क्लास से बाहर निकलो। हाँ धनिया, तुम बताओ। माया जाल शिक्षा भैया वो होता है जिसे बनाकर आप जैसे टीचर हम जैसे बच्चों से पैसा लेते हैं और हमें पढ़ाते हैं। और बेटा भ्रम क्या होता है? और भ्रम वो है शिक्षा भैया जो आपको है, जब आप पढ़ाते हो तो आपको लगता है हमें समझ में आ गया, हमें समझ में नहीं आता। शिक्षा भैया ने डंडा उठा लिया। ये तो चीटिंग है शिक्षा भैया, आपने कहा था आज मालोगे नहीं। अच्छा रुको, मैं सही से बताता हूँ, पर मालना मत। माया जाल वो है शिक्षा भैया जिसमें आप मोनिका को फंसा रहे हो। और भ्रम क्या है? और आपको भ्रम है कि वो आपसे प्यार करती है। पहली उम्र के लड़के लड़कियों की मांग में सिंदूर। बेटे धनिया, अबे पुदीने, पिक्चर देख के मजा आ गया यार, चल आइसक्रीम खाते हैं। अबे धनिया सारे पैसे खत्म कर देगा क्या? अबे जवानी में मजे नहीं तलेंगे तो क्या दादाजी की उम्र में करेंगे? चल चल धनिया जल्दी चल, शिक्षा भैया की ट्यूशन क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ बच्चों सब लोग लिखो, 11 7 88। अरे शिक्षा भैया बहुत दुखी लग ले हो। कल मोनिका से मिलने उसके घर गया था, उसकी सहेलियां भी थी उसके साथ, और मेरे पास गिफ्ट नहीं था। अरे उसने तो आपको नीचे भेज दिया होगा, पर आप गिफ्ट क्यों नहीं ले गए थे भैया? क्योंकि तुम जैसे लोगों को मूवी देखनी है, आइसक्रीम खानी है, बस शिक्षा भैया की फीस नहीं भरनी है। पता है धनिया, इतनी बेइज्जती हुई कि मन किया जहर खा के जान दे दूं। तो शिक्षा भैया आप जिंदा कैसे हैं? क्योंकि कुछ खा के जान देने के लिए कुछ खाना पड़ता है, और खाने के लिए पैसे होने चाहिए, और फीस तुम लोगों ने भरी नहीं। अबे पुदीने, पिक्चर देख के गली में आचा निकला। माय लॉर्ड, अब हम जिस केस पे सुनवाई करने वाले हैं वो एक बहुत ही शर्मनाक केस है। आपके सामने कटघरे में जो दादाजी खड़े हैं, इन्होंने एक 19 साल की लड़की को छेड़ा है। वकील साहब, पर देखने में तो ये दादाजी थोड़े जेंटलमैन टाइप के आदमी मालूम होते हैं। इस भोली भाली शक्ल के पीछे मत जाइए जज साहब, इसके पीछे हैवान छुपा है। दादाजी, आपकी जगह कोई 20-22 साल का लड़का होता तो मैं समझ भी सकता था कि उसने लड़की को छेड़ा होगा, पर आपको शर्म आनी चाहिए। अरे जज साहब बात ऐसी है। शट अप, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। इस उम्र में आप ये सब काम कर रहे हैं। आपके पोते की उम्र की लड़की होगी वो, बुढ़ापे में जवानी आ रही है आपको। अरे जज साहब कोई मेरी भी तो सुन लो। देखिए जज साहब कितना बेशरम आदमी है, अब भी बोल रहा है। अरे वकील साहब एक बार सुन तो लो, दादाजी क्या कह रहे हैं। अरे जज साहब, मैंने 20 साल की उम्र में ही ये काम किया था, और जिस लड़की को छेड़ा था उससे मेरी शादी भी हो गई है। वो तो वकील साहब 50 सालों से केस चला रहे हैं। हाँ मोनिका, शाम को पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर, ठीक है? ओके। अब धनिया, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा हुआ है, पर स्कूल से कंप्लेन आई है कि जो आदमी तुम्हारा वाइवा ले रहा था उस... Look at the quality of the video, man. Look at the quality of the video. इतनी अच्छा नाम तो करे अच्छे, मतलब वहाँ पे शायद से उस कोर्ट, पापा क्या कहते हैं, कोर्ट में राजा बैठा के रखे हैं, समझ रहे हो? मतलब नेक्स्ट लेवल दिमाग। अच्छा चैनल है, यू कैन चेक इट आउट, गो। और द ग्लिटर में उड़ गया खत्म। और गाइस, वेकेशन स्टार्ट, नेक्स्ट वीडियो ट्रेजर हंट पार्ट 2। मैं सोचूं उसके 3 पार्ट बनाऊं, इसके बाद भी एक जो कि पार्ट 1 होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मेरे को ये पार्ट 2 के 2 पार्ट बनाने, तो पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 1 होगा, सीजन 2 पार्ट 1, ये भी कर सकता हूँ। वेरी गुड।
तो देखेंगे क्या करना भाई, और पिछली बार से ज़्यादा अच्छा होगा पहले। तो तक इंटरव्यू की गया था तब